नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का यानी कि सोशल स्टडीज़ का, तो उसके लिए ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ देखिए, पहले आपको इसके निर्देश दे रहे होंगे जो कि आपको पढ़ लेने हैं। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कार्य था समाहर्ता नामक अधिकारी का, जो कि आपको बताना है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। किसने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है, तो इसको याद करके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर अगर नेक्स्ट आता है, लोकतंत्र वह शासन है जिसके प्रत्येक व्यक्ति की शासन कार्य में मांग हो। ये परिभाषा किसके द्वारा लिखी गई है। 1 नंबर का आएगा। राष्ट्रीय और रक्षा हवाई अड्डों के लिए गैर सैन्य रनवे की व्यवस्था कौन सी सरकारी संगठन करता है, ये आएगा। फिर देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय गणना के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया। फिर आएगा हमारा अगला क्वेश्चन, यह इससे संबंधित है। एकल राष्ट्र, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी से क्या आशय होता है। वित्तीय वर्ष क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, जो कि इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्तीय वर्ष क्या हो गया, ये हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति की दर किस में मापी जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुद्रास्फीति से क्या आशय है। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होती है। कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या होती है। सूचकांक को परिभाषित करना है, सूचकांक क्या होते हैं ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सूचकांक हो गया। राज्य विधानमंडल के गठन को समझाना है। 2 नंबर का आएगा। देखिए जल स्वावलंबन की आवश्यकता के बारे में उल्लेख करना है, जो कि 2 नंबर का है। भारत में कृषि फसलों के उपयोग के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, लिखना है। अगला क्वेश्चन आता है, विनिर्माण उद्योग के महत्व को संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग किसके बारे में बताया गया है, वो बताना आपको राइट आंसर होगा। भारत की बहुत अधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न की 3 समस्याओं को स्पष्ट करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में संक्षिप्त में बताना है। सार्वजनिक यातायात के महत्व को बताना है, जो कि 2 नंबर का आने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगी, और जो आपके इनमें से क्वेश्चन बनेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में आपको बताना है, क्या है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बारे, कब हुई, कब प्रधानमंत्री जी ने मतलब इसने लागू किया था, ये कभी से स्टार्ट हुई है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, देखिए इस टाइम होती। सार्वजनिक यातायात का महत्व बताना है। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था, इसके उद्देश्य बताने हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी जी की जो होती है जयंती, उस टाइम अशोक के दम और दम का सार लिखना है। ये बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दम का सार क्या था, किस प्रकार से उन्होंने अशोक के दम का लिखा था, ये बताना है। मोहम्मद तुगलक की प्रमुख योजनाओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, 5 प्रमुख योजना क्या की थी। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और कब किस साल की गई, संस्कृत में इसकी व्याख्या करना है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई 4 अंतर लिखने हैं। 4 नंबर का सवाल आने वाला है। भारत में वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभाव समझाना है, जो कि 4 नंबर का आने वाला है। अब हम बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की तरफ। 24वें, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, इसके कथन में 4 तर्क देने हैं। 4 तर्क आपको देने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेखांकित चेक से आप क्या समझते हैं, चेक क्या होता है, इससे क्या समझते हैं वो बताना है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित न्यायिक तंत्र को समझाना है। मराठा द्वारा अंग्रेजों से किए गए संघर्ष का वर्णन करना। 6 नंबर का सवाल आएगा। भारत की अतुवाल आता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, देखिए स्वतंत्रता संघर्ष में उदारवादी की सिद्धांत का वर्णन करना है। फिर राष्ट्रपति की प्रक्रिया को बताना है विस्तार से। फिर देखिए अर्थम आता है, विधानसभा के गठन और अधिकारों कार्यों की विवेचना करनी है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपका देखिए विधान परिषद की तुलना में विधानसभा की स्थिति बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आएगा। फिर आएगा अगला क्वेश्चन 30वां, भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है। सेलम दुर्गापुर होगा। फिर चोरा चोरिया कलकत्ता आपको बताना था। कौन सा क्वेश्चन का आएगा वही आपको दिखाना था।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।